अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में डिटेल में समझाया था। मेरा ये मशवरा है कि अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखी है तो उन्हें देख ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको ये समझने में आसानी हो। तो आइए सीखते हैं इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ टेंस यूज इन प्रेजेंट टू इंडिकेट द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो किसी प्रेजेंट में खास वक्त पर होने वाले काम की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपका बॉस आपको कोई काम देता है और थोड़ी देर के बाद वो आपसे आके पूछता है, हाँ भाई काम हो गया? तो आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं काम कर चुका हूँ। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, दी है, ली है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस इसमें कवर होते हैं। चले ज़रा हम प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग निकालते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या है? हाल। परफेक्ट, मुकम्मल, यानी कि 100% मुकम्मल। ऐसा काम जो किसी खास वक्त पर मुकम्मल किया गया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चले कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो काम ख़त्म कर चुका है, फरहान लाहौर जा चुका है। चले अब इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस में हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है ही हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद जा चुका है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, वो इस्लामाबाद चला गया है। सेंटेंस नंबर 2 है शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है, या यूँ कह ले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। सेंटेंस नंबर 3 है इट हैज़ रेन्ड। बारिश हो चुकी है या बारिश हो गई है। सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास आई हैव टेकन टी। मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है। सेंटेंस नंबर 5 है वी हैव हेल्प्ड हिम। हमने उनकी मदद की है या उनकी मदद कर चुके हैं। जो आपको बेहतर लगे वो आप बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है आई हैव गॉट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर चुका हूँ या मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। सेंटेंस नंबर 7 है दी पुअर मैन हैज़ ग्रोन रिच। गरीब आदमी अमीर हो चुका है या गरीब आदमी अमीर हो गया है। सेंटेंस नंबर 8 है आई हैव रिटन अ लेटर। मैं एक ख़त लिख चुका हूँ या मैंने एक ख़त लिख लिया है। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव नॉट टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ या मैंने चाय नहीं पी है। अब रिमेनिंग जुमले में मैं चुका है, चुकी है, चुके हैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक अजीब सा लगता है इसका इस्तेमाल करना नेगेटिव सेंटेंसेस में। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास वी हैव नॉट हेल्प हिम। हमने उनकी मदद नहीं की। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास आई हैव नॉट गॉट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किए। फोर्थ सेंटेंस है दी पुअर मैन हैज़ नॉट ग्रोन रिच। गरीब आदमी अमीर नहीं हुआ है। 5 सेंटेंस है हमारे पास आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। मैंने एक ख़त नहीं लिखा है। तो आपने देखा कि इस तरह के सारे जुमले इसी में कवर हो रहे हैं। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, इसमें हैज़ पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला है हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 1 है हैव आई टेकन टी। क्या मैंने चाय पी ली है। सेंटेंस नंबर 2 है हैव वी हेल्प्ड हिम। क्या हमने उसकी मदद की है। सेंटेंस नंबर 3 है हैव आई गॉट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। क्या मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं। सेंटेंस नंबर 4 है हैज़ द पुअर मैन ग्रोन रिच। क्या गरीब आदमी अमीर हो गया है। नंबर 5 है हैव आई रिटन अ लेटर।
क्या मैंने एक ख़त लिखा है? हम सारे सेंटेंसेस को एक साथ कवर करते हैं जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव रेड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी सुनी है। सेकंड सेंटेंस जो कि नेगेटिव है, आई हैव नॉट रेड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी नहीं सुनी है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हैव आई रेड दिस स्टोरी, क्या मैंने ये कहानी सुनी है। इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हैव आई नॉट रेड दिस स्टोरी, क्या मैंने ये कहानी नहीं सुनी है। कुछ WH फैमिली में बनाते हैं। वाई हैव आई रेड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी क्यों सुनी है। वाई हैव आई नॉट रेड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी क्यों नहीं सुनी है। हमारा अगला सेंटेंस है शी हैज़ पनिश द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को सज़ा दी है। ही हैज़ नॉट स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उसने लाइटें बंद नहीं की है। हैव द स्टडीड टुडे, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। हैज़ योर ब्रदर एवर हेल्प्ड मी, क्या तुम्हारे भाई ने कभी मेरी मदद की है। व्हेन हैव आई रेड द बुक, मैंने किताब कब पढ़ी है। वाई हैव आई नॉट परफॉर्म नमाज, मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। आई हैव ऑलरेडी कन्फर्म अबाउट हिम, मैं ऑलरेडी उसके बारे में मालूम कर चुका हूँ। हैज़ ही ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड ऑल द सीक्रेट्स, क्या वो तमाम राज पहले ही फाश कर चुका है। ही हैज़ नॉट मेंशन एनी डिटेल इन ईमेल, उसने ईमेल में कोई डिटेल नहीं दी है।